कि विदेशों में जो अमेरिका है, जो इंग्लैंड है, जो ये रसिया इत्यादि देश हैं, ये ठंडे देश हैं। यहां 12 महीने ठंडी पड़ती है। यहां 12 महीने क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। 12 महीने बारिश और ठंडी, बारिश और ठंडी, बर्फ पड़ती है। इसलिए वहां की जलवायु के प्रभाव से, वहां की जलवायु के कारण वहां ऐसे लोग होते हैं। और हम भारतीय हैं, हमारे यहां सारी ऋतुओं का आनंद है। इसलिए हमारे यहां इस तरह के दिखने वाले लोग होते हैं जिस तरह के आप सब हम सब हैं। इसलिए रूप रंग महत्व नहीं रखता। स्वामी विवेकानंद जी का रूप रंग क्या रहा होगा? उनके रूप रंग को कोई नहीं जानना चाहता, उनके ज्ञान को सब जानना चाहते हैं। तुलसीदास जी का रूप रंग क्या रहा होगा? कोई नहीं जानना चाहता, उनका ज्ञान कैसा था वो जानना चाहते हैं। झांसी की रानी कैसी दिखती रही होगी, वो महत्व नहीं है कि वो दिखने में कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, राष्ट्र प्रेम कैसा था। आज भी झांसी रानी, झांसी की रानी की उनका रूप रंग कैसा था, ये आज भी बातें हैं कि कैसी दिखती थी, लेकिन उनका स्वभाव, उनका देश के प्रति समर्पण कैसा था, ये सब लोग जानते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो आपके रूप रंग से आपकी पहचान ना होगी। आप कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके काम से आपकी पहचान हो। क्यों? गोरा सांवला मायने नहीं रखता, लंबाई, ऊंचाई, ठिनगा व्यक्ति, मोटा पतला, कुछ भी मायने नहीं रखता। व्यक्ति के विचार बड़े होने चाहिए, विचार महान होने चाहिए। आज भी हम जिनको जानते पहचानते हैं, उनके रूप रंग के कारण नहीं, उनके विचारों के कारण जानते हैं। रूप रंग तो वैश्याओं का भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके रूप रंग के कारण, उनका रूप रंग है सुंदर, लेकिन वो बाजार में बिकने के लिए तैयार है। तो ऐसा रूप रंग किस काम का जो आपकी बाजार में बोली लगा दे? आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, और वो स्वाभिमान आपके विचारों से बनेगा, और वो आपके विचार आपको महान महान बनाएंगे। बोलो हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, पहले के जमाने में राजाओं के यहां भी ना सुंदर सुंदर वेश्याएं रहा करती थी। रानी इतनी सुंदर नहीं हुआ करती थी जितनी सुंदर वेश्याएं हुआ करती थी। सुना है, इतिहास पढ़ा है ये। तो सवाल खड़ा हुआ कि जब ये सुंदर स्त्री थी तो राजा ने उससे ब्याह क्यों नहीं कर लिया? राजा ब्याह कर लेता ना, सुंदर थी तो उसी को रानी बना लेता। जो कम सुंदर थी उसे रानी बनाया, और जो ज्यादा सुंदर है उसके पीछे, उस वैश्या के पीछे पड़ गया। कई राजाओं की ये हिस्ट्री मैंने पढ़ी है कि उनकी रानियां इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा उन रानियों के पास रहते थे। अब सवाल खड़ा हुआ क्यों? तो मैं आपको बताऊं कि राज शासन चलाने के लिए सुंदरता नहीं चाहिए। राज शासन चलाने के लिए वो जो उन रानियों में हुआ करता था, धैर्य, विवेक, ज्ञान, उनकी चमड़ी कैसी भी हो, सुंदर हो ना हो, क्योंकि रानी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, ये जो जब बच्ची थी, इनका जब विवाह हुआ तो किसी ने सोचा नहीं था कि इनके पति की मृत्यु होगी और इन्हें सत्ता संभालनी पड़ेगी। ये बहुत सुंदर थी, ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी रानी थी जो प्रजा को पुत्र की तरह, माता की तरह बन करके और पुत्र की तरह पालन करती थी। तो इनके जो पति थे, इनके जो ससुर थे, इन्होंने इस लड़की का चयन किया अपने बेटे के लिए कि ये लड़की में योग्यता है, ये मेरे बेटे के लायक है। जबकि और भी सुंदर मिल सकती थी, नहीं, इसमें काबिलियत है, क्योंकि वो भविष्य को देख लेते थे ना। भाई कहते ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, ये कहावत है कि जो पेड़ योग्य है उसके चिकने पत्ते बता देते हैं कि ये पेड़
अच्छा होगा। तो बचपन में ही बच्चों का बचपन बता देता है किसका भविष्य कैसा होगा। तो उन लड़कियों का भविष्य पहचान लेते थे कि ये रानी के योग्य है या नहीं। वहां सुंदरता मायने नहीं रखती, क्योंकि इन्हें पूरा शासन संभालना पड़ सकता है, कल इसे तलवार उठाना पड़ सकता है। पहले तो राजा की रानियां भी ना खड़ी हो जाती थी, बोलो हाँ या ना। इसलिए विवाह करने के टाइम केवल चमड़ी मत देखा करो। आप लोग केवल चमड़ी देखते हैं कि सुंदर है, नहीं, क्या वो आपके घर को निभा पाएगी, क्या वो आपके परिवार को संग लेके चल पाएगी, क्या ये गुण उसके अंदर है, क्या ये काबिलियत उसके अंदर है। क्योंकि परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, कल आपका बच्चा होगा। चमड़ी कितनी भी सुंदर ले आओ, 10 साल 20 साल के बाद जवानी ढल जाएगी और सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी एक समय बाद बंदर जैसा दिखने लगता है। यही इस धरती की सच्चाई है, समय सबको बंदर बना देता है। बोलो हाँ। जो कल बहुत सुंदर थे आज उनका चेहरा देख लो। एक जवानी सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, जवानी का जमाना भी सदा ना रहेगा, एक टाइम बाद जवानी ढल जाएगी। तो जब जवानी ढल जाएगी तब भी वो स्त्री रहेगी, तब भी वो पुरुष रहेगा, और वो विचार तब भी जीवित रहेंगे। जवानी परिवर्तनशील है, पर आपके आचरण, आपका संस्कार परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए जवानी सुंदरता पे लट्टू ना होइए साहब। शादी विवाह में कुछ और चीजें देखनी चाहिए। लड़का में भी देखो वो काबिलियत कि ये ठीक है कि नहीं, लड़की में भी देखो, लड़का में भी गुण होने चाहिए। ऐसा ना हो कि नालायक हो, कि वो शराब पी के गंदी नालियों में पड़ा हो। ये जो खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये परिवार क्या संभालेंगे। इन गधों से भी अपनी बेटियों का ब्याह ना कर देना, बोलो हाँ। हर वो लड़का जो शराब पी के पड़ा है, चरस लेके पड़ा है, गांजा पी रहा है, गलत चला गया, वो आपकी बेटी के योग्य नहीं है। और जो लड़की फैशन में घूमती है, घूमती ही रहती है, वो भी आपकी बहू के योग्य नहीं है। आज के युग में जरूरत किसकी है? संस्कारों की, और दोनों को चाहिए, लड़का हो या, दोनों का बंधन संस्कारों से। राम और सीता, राम वनवास गए तो सीता मां को जाने की क्या जरूरत थी, मैं यही हूं मस्त, नहीं। राम राजा बनेंगे तो सीता क्या बनेंगी? रानी। लेकिन राम तो राजा बने नहीं, राम तो वनवासी हो गए। तो सीता जी राम के साथ तब भी थी जब राम राजा की तैयारी कर रहे थे, और सीता मैया राम के साथ तब भी हैं जब वो वनवासी हो गए। पति के पास धन है तो भी नारी उसका साथ दे, और पति निर्धन हो जाए तो भी नारी उसका साथ दे। ये सीता मैया, ये राम कथा सिखा रही है। ये रिश्ते हैं, इन रिश्तों में ये चाहिए गहनता, सहनशीलता, ये समझदारी कि हर परिस्थिति में हमारी अर्धांगिनी हमारा साथ दे, हर परिस्थिति में हमारा पुरुष हमारा साथी चाहिए ना। इसलिए बोलते हैं जीवन संगनी और जीवन साथी, जीवनसाथी.com। तो जीवन साथी चाहिए तो जीवनसाथी.com में कहां मिलेगा? जीवन साथी तो अच्छी तलाश चाहिए, अच्छी खोजबीन चाहिए। इसलिए मेरी मां, समाज भटक गया है। बेटी का विवाह करो तो बहुत सतर्कता से, बेटे का विवाह करो बहुत सतर्कता से, और अपने बेटा बेटी दोनों को संस्कारी बनाओ, वरना आने वाला भारत बहुत सुरक्षित नहीं है। जब आपकी संतान भटक जाएगी तो आने वाली संतानों की संतानें कैसी रहेंगी, कल्पना कर लीजिए। इससे राष्ट्र खतरे में चला जाएगा। बोलो हाँ। आप ये बताओ, कुछ बेटे होते हैं जो माँ बाप का नाम बढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो माँ बाप का नाम डुबाते हैं। आपको कैसी संतान चाहिए? बढ़ाने वाली। तो बढ़ाने वाले संस्कार तो दो। संस्कार डुबाने वाले दोगे और उम्मीद बढ़ाने वाली करोगे तो भी नहीं काम चलेगा। चलो,
तो भगवान श्री पूतना मौसी को देखते ही नेत्र बंद कर लेते हैं। पूतना को भगवान ने पकड़ा। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। आज भगवान वामन जब गए तो देखकर बोली कि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। फिर जहर पिलाए भगवान ने। जब 3 पग भूमि में सब नापा तो बोली कि ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार डालती। तो दूध पिलाती और मार डालती, दोनों भाव एक साथ आए। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम माँ भी बनोगी और जहर भी पिलाओगी। तो वो माँ की तरह गोद में ले रही है पूतना और जहर भी पिला रही है। भगवान ने जहर पिया, पूतना का दूध पिया, अब प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना के प्राणों का, बोलो, प्राणों का पान कर लिया। पूतना के प्राण पी गए भगवान। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। पूतना के शरीर को जलाया, दिव्य खुशबू निकल गई। पूतना को भगवान ने तार दिया। आई जहर पिलानी थी, चाहिए तो ये था कि से नरक भेजते, पर भगवान ने से, बोलो मेरी माँ, इसे हाँ तारा है सारा जमाना, हो नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। पीरों का करके बहाना, हे नाथ हमारे लिए भी कोई बहाना कर लो। वीरों का करके बहाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है कल्पवासियों को तारा, हमने सुना है कल्पवासियों को तारा। संगम का करके बहाना, माघ मेले का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। उठा लो दोनों हाथ जरा झूमते हुए। शबरी को तारा, शबरी को तारा नाथ शबरी को तारा, शबरी को तारा नाथ शबरी को तारा। हमने सुना है नाथ शबरी को तारा, हमने सुना है नाथ शबरी को तारा। वीरों का
भगवान ने पूतना को तार दिया, शकटासुर आया, शकटासुर को भी भगवान ने छकड़े पर दय लात मारी। शकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। इसके बाद गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करते। मैया बैठ जाओ जल्दी से मैया, भजन पूरा हुआ रे। जल्दी बैठो मेरी माँ। भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये यशोदा जो आपकी गोद में बालक है, ये रोहिणी जी का पुत्र है, नाम होगा राम। बल अधिक होने से दुनिया कहेगी बलराम। और यशोदा ये आपके पुत्र हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः, इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? जिन्हें देखकर सब आकर्षित हो जाएं उन्हें कृष्ण कहते हैं। जो सबको अपनी ओर खींच लें वो कृष्ण। और जो रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें उनका नाम राम है। कृष्ण बलराम। बोलिए कृष्ण बलदाऊ की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों बड़े भये। और जब बड़े भये तो दोनों ने बाल लीला की। थोड़ा बड़े हुए भगवान, मैया ओ मोबाइल वाली मैया, और चला लो मेरी माँ मोबाइल। सुनो मैया, बैठ जाओ ना मेरी माँ। सुनो, भगवान थोड़ा बड़े हो गए। क्या बोल रहे हैं माँ को? अब घुटनों के बल चल रहे हैं, मक्खन निकाल के खा रहे हैं। भगवान मैया यशोदा को बाल सुख दे रहे हैं। सारी सखियां आती और कन्हैया को टुकुर टुकुर देखती। भगवान मैया की गोद में खेलते, मैया का दूध पीते। मैया का पावन भाग्य तो देखो। सूरदास जी गा रहे हैं कि जब कन्हैया थोड़ा बड़े भये तो मैया मैया कह के बुलाने लग गए। कहने लगे मोहन मैया मैया। क्या कहने लगे? मैया 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 मैया। बोलो राधे राधे। कन्हैया बड़े हो गए थोड़ा से, क्या बोलने लगे अपनी माँ को? मैया। और बाबा को, पिता को बाबा। कहने लगे मोहन मैया मैया। आप लोग अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी हैं? जो लोग मम्मी कहते हैं अपनी माँ को वो हाथ उठाओ। कितने लोग मम्मी कहते हैं? मम्मी मम्मी आप कहते हो? मम्मी का मतलब क्या हुआ? मम्मी का मतलब माँ नहीं होता। मम्मी का मतलब होता है मम्मी। किसे कहते हैं? मम्मी। बोलो। मरी हुई को, मरा हुआ शरीर जो बॉडी है ना उसे मम्मी कहते हैं। मम्मी बोलो। हाँ, नहीं कहते मम्मी? तो मम्मी ही तो मम्मी है। तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? तो उसे मम्मी क्यों बोलते हो? अच्छा, मम्मी कहां से आया? जैसे प्रयागराज को मुगलों ने अल्लाहाबाद कह दिया था, जैसे प्रयागराज का नाम क्या रख दिया? जैसे प्रयागराज को, प्रयागराज इसका नाम क्यों पड़ा? इसको प्रयाग क्यों कहते हैं? हैं? प्रा मतलब प्रथम,
जहां धरती का पहला यज्ञ हुआ हो वो प्रयाग है। यज्ञ, प्रथम यज्ञ, जहां धरती का पहला यज्ञ, प्रथम यज्ञ जहां हुआ हो वो प्रयाग है। प्रथम यज्ञ, याग, प्रयाग, यज्ञ। बात समझ में आई? इसका नाम प्रयाग है, लेकिन इसे मुगलों ने क्या नाम रख दिया? अल्लाहाबाद। जैसे मुसलमानों के द्वारा हमारे तीर्थ का नाम बिगाड़ के प्रयागराज को अल्लाहाबाद किया, योगी जी ने उसे ठीक किया, ऐसे ही देश के नेता चाहिए जो बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करें। इन्होंने प्रयागराज का नाम पुनः स्थापित किया और अल्लाहाबाद खत्म कर दिया। क्यों? अब आप लोग अल्लाहाबाद ना बोला करो मेरी माँ, हाँ प्रयाग बोला करो। जैसे प्रयाग को अल्लाहाबाद कर दिया, ऐसे अम्मी, मुसलमान बोलते हैं अम्मी जान, तो अम्मी से आप लोगों ने ले लिया मम्मी। अम्मी से मम्मी क्यों लेना? अरे माँ को माँ कहिए, माताजी कहिए। जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया उनकी भाषा क्यों बोलनी है? तो माँ को माँ कहिए। क्या कहिए? माताजी, मैया, सबसे बढ़िया मैया। बोलो मैया, माताजी। अच्छा ये बताओ माँ शब्द कहां से आया? माँ, ए मोबाइल वाले भैया, माँ कहां से आया शब्द? ये माँ कहां से आया? नहीं, माँ शब्द आया गाय के बछड़े से, गाय की बछिया से, गाय से। बच्चा कैसे रमाता है गाय का? माँ माँ माँ, ऐसी नहीं बोलता? बोलो हाँ। तो ये जो माँ है ये गाय से प्रकट हुआ, इसलिए गाय को माँ कहते हैं, क्योंकि माँ शब्द की जननी गाय है। माँ शब्द की जननी कौन है? माँ। ऐसी रमाता है, इसलिए माँ गाय से आया, इसलिए माँ, गाय को माँ कहते, क्योंकि माँ वहीं से उत्पन्न हुआ, माँ शब्द। तो माँ बोलो, मैया बोलो, माताजी बोलो, बोलो हाँ। और पिताजी को क्या बोलते हैं आप लोग? कितने लोग पापा बोलते हैं? जो पापा बोलते वो हाथ उठाओ। पापा, पापा मतलब क्या है? पापा मतलब क्या होता है? बोलो मेरी माँ, मेरी बहनों, पापा मतलब क्या होता है? पापा मतलब होता है पाप। तो आप अपने बाप को गालियां देते हो, जितनी बार पापा कहा उतनी गाली। ए पाप, यहां पापा शब्द का अर्थ ही पाप है, पाप से ही ना पापा बना। हिंदी में और संस्कृत में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। गीता का 3वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिएगा, वहां पापा शब्द है। रामचरितमानस आओ देखते हैं, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। पापा मतलब यहां पाप है। जहां भी पापा शब्द आएगा वो पाप के लिए आएगा। तो आपका बाप है कि पाप है? बिना विचारे जो करें सो पांछे पछताएं। आप लोगों ने भी कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, पापा पापा नहीं बोलते, पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो। क्या बोलेंगे? जोर से, पिताजी। क्या बोलेंगे? पिताजी बोलो, पिताश्री बोलो। मैया इतने लेट आई हो मेरी माँ, कहां चली गई थी मैया? हैं? नींद लेट खुली है? चलो अब जल्दी बैठ जाओ, इतनी लेट आई हो मेरी माँ। लेट ना आया करो, 3 बजे से कचा होती, भैया 4:45 बजे आई है। सुनो, तो क्या बोलना स्टार्ट करेंगे? मम्मी पापा सही है, राइट है, रॉन्ग है, क्या है? सही है, गलत है? अब आप लोग कहोगे महाराज जी शब्दों से क्या होता है? होता है। अल्लाहाबाद गलत था, प्रयागराज सही है, शब्दों से होता है। बदलाव जरूरी है कि नहीं? जो गलत उसे बदल डालो, क्यों लेके चलना है?
तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे अपनी मां को? मैया बोलो, मैया। और पिताजी क्या बोलोगे? पिताजी बोलो। पापा ना बोलना और मम्मी ना बोलना। मम्मी पापा डिलीट करो। क्या बोलेंगे? माता। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भैया आप सहमत नहीं हो? चश्मा वाले पीछे वाले भैया आप नहीं हो? तो अब क्या बोलोगे? हैं? अब नहीं बोलना। पापा मतलब गाली होती है। अब भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए और बाल लीला स्टार्ट हो गई। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। भगवान थोड़ा बड़े भये बाल लीला कर रहे हैं। गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुरा लेते हैं, मक्खन खा लेते हैं। गोपियां शिकायत करने आती, मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी माखन खाई लियो। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, भगवान माखन क्यों चुराते हैं? क्यों चुराते हैं भैया? माखन क्यों चुराते हैं भगवान? खाने के लिए। चोरी करना सही है? तो भगवान क्यों चोरी कर रहे हैं? आप चोरी करते हो? फिर जब आप चोरी नहीं करते तो आपके भगवान चोरी क्यों कर रहे हैं? उत्तर दो। हैं? क्योंकि भगवान उस समय छोटे से बालक हैं। बोलो हाँ। और छोटे से बालक का स्वभाव होता है कि वो खाने पीने की चीज कहीं भी पड़ी हो, कहीं भी मिल जाए, वो ये नहीं देखता कि ये मेरा है कि पराया। अरे तेरा मेरा तो बड़े होने के बाद आता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए तेरा मेरा कुछ नहीं होता, वहां तो सब मेरा मेरा है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा आपके घर में घुसेगा, किसी का भी बच्चा आपके घर में आ जाएगा छोटा, और उसे कुछ भी मिल जाएगा उठा के खा लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये भोग के लिए है, कि ये काय के वो सही है गलत है, वो अलग विषय। बच्चे का स्वभाव है। ऐसे ही भगवान बाल लीला कर रहे हैं, इसलिए चोरी नहीं है, ये लीला है। इसे माखन चोरी नहीं, इसे माखन लीला कहा गया है। क्या कहा गया? ये लीला है। गोपियों के घर जाना, मटकी से मक्खन निकालना, खाना, ये बाल आनंद है, बचपन का सुख है। आप में से बहुत लोगों ने भी बचपन में चोरी की होगी खाने पीने की चीजें। आम चुरा के खाए होंगे, अमरूद चुरा के खाए होंगे, सिंघाड़ा चुरा के खाए होंगे तालाबों से, लड्डू चुरा के खाए होंगे, मिठाई चुराई होगी, गुजिया चुराई होगी। बोलो हाँ। ये मैया तो गुड़ चुरा लेती थी, गुड़ चुरा चुरा के खा लेती थी, और अब बता रही है कि मैं नहीं करती चोरी। चोरनी की सरदार रही है ये, है ना मैया? बचपन में चुराती थी कि नहीं आप? फिर गुड़ चुराती थी। हाँ गुड़, पहले गुड़ ही था मीठे के नाम पे, गुड़ और शक्कर। और क्या था? पहले ठाई मिठाई नहीं मिलती थी ज्यादा। पहले परियों में गुड़ आता था, और गुड़ बस इतना गुड़ निकाल के रख लिए, जब समय मिला खा लिया चुपके से, है ना? तो बचपन में सब लोग चोरी, अच्छा बचपन में सब लोग चोरी करते हैं। किसी को मिल पाए तो अच्छा, नहीं मिल पाए तो अब मैया को मिले ही ना होगा तो नहीं कर पाई चोरी। इसलिए चोरी करने का भी अपना एक मजा है, एक सुख है। ऐसे भगवान बाल लीला कर रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः। गोपियों के घर जाके माखन चुराना। गोपियां, अच्छा गोपियां शिकायत करने जाती, मैया तेरे लाला ने ये किया। चोरी शिकायत करने नहीं जाती गोपियां, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाती हैं। ये भगवान है, बड़ी लीला है इनकी। एक दिन भगवान ने गोपियों के सारे मटके तोड़ दिए। मैया शिकायत करने आई तो मैया की शिकायत, मैया ने कहा कि सुनो, मेरे लाला को तुम रंगे हाथों पकड़ोगी तब बात मानूंगी।
तो एक दिन भगवान खिड़की से घुसे एक सखी के घर पे, छींके पे मक्खन लटक रहा था। भगवान ग्वालों को बोले मंगलाओ, श्रीदामा आ जाओ, कोई नहीं है, खाली है। ग्वाल वालों का गोला बनाया और जब गोला बना के मटकी के पास पहुंचे तो देखा कि भगवान ने देखा कि वहां घंटी लटक रही थी। मटकी के बगल में गोपी ने घंटी लटकाई थी कि कोई मटकी पकड़ेगा तो घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगी। तो भगवान उदास हो गए। तो घंटी बोली प्रभु उदास क्यों हो गए? भगवान बोले माखन खाने आए, इतना जुगाड़ किया, इतनी मेहनत की और तुम यहाँ लटक रही हो, मंदिर में जगह कम पड़ गई थी। घंटी बोली प्रभु ये गोपियों ने लटकाया है, आपको पकड़ने का प्लान है। तो भगवान बोली ये बताओ तुम हमारे तरफ हो कि गोपियों की तरफ? घंटी बोली हम तो आपकी दासी हैं। तो सुनो बंधी हो पर बजना मत। घंटी बोली नहीं बजूंगी। अब भगवान ने मक्खन का लौंदा निकाला, हाँ मनसुखा खोल मुंह, पूरा मक्खन का लौंदा डाल दिया मनसुखा के मुंह में। फिर दूसरा लौंदा बनाया, फिर डाल दिया मधुमंगल के मुंह में। मक्खन चुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले समय में बच्चे पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे। तो भगवान ने बताया माखन चुरा के भैया खाने के योग्य तो मक्खन ही है, ये पिज्जा बर्गर खा के सेहत ना बिगाड़ लेना, खाया करो तो मक्खन। ये जवानी में लड़कपन में क्या खाना चाहिए मैया? लड़कपन में हड्डियां बनती हैं, समझो। जवानी में क्या बनती हैं? लड़कपन और जवानी में बोलो हड्डियां बनती हैं। शरीर कब बनता है? शरीर का मजबूत होना लड़कपन से स्टार्ट हो जाता है। लड़कपन में जितना अच्छा खाएंगे बच्चे, उनकी हड्डियां, उनका शरीर उतना मजबूत रहेगा। अब पिज्जा बर्गर चाउमीन खाएंगे तो इनका बुढ़ापा, इनकी जवानी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मजबूती से। एक बात बताओ, घर जितना अच्छा कंक्रीट डालोगे, जितनी अच्छी सीमेंट सरिया लोहा डालो, उतना घर का नींव मजबूत होगा। और घटिया सीमेंट डाल दो, बोलो हाँ, तो बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही आपका शरीर है। चाउमीन पिज्जा बर्गर से जो हड्डी बनेगी वो क्या हड्डी बनेगी? हड्डी काय से बनती है? कैल्शियम ही तो है। और कैल्शियम ज्यादा कहां है? दूध में कैल्शियम है, दही में कैल्शियम है। तो दूध दही खाओ, शुद्ध गाय का खाओ, देसी गाय का घी खाओ। ये नहीं खाओगे तो देख लेना समय के पहले तुम 50-60 में तय हो जाओगे। पहले के लोग 90 जाते थे, आज 60 भी कम लोग जाते हैं। 55-50 में ही बुढ़े होके मर रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? और खा लो पिज्जा बर्गर, मरोगे समय के पहले। भगवान ने मक्खन चुरा के कह दिया कि ठीक ठीक खाओ। और आप लोग ना मैया अपने बच्चों की दुश्मन सी लगती हो। क्यों? कोई पिज्जा बर्गर खवा रही हो, चलो कभी कभार तो बात ठीक है, रोज खिला रही हो, रोज उनकी डिमांडें पूरी कर रही हो, तो आप अपने बच्चों को खोखला ही तो कर रही हो। बच्चों को नहीं पता कि क्या सही है, तुम्हें तो जानकारी होनी चाहिए। घी दूध नहीं खाएंगे तुम्हारे बच्चे कमजोर पड़ जाएंगे। पहले के जमाने का शरीर घी दूध का ही होता था, बोलो हाँ। आजकल घी दूध के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तुम जर्सी गैया का दूध पी रहे हो और बाजार का नकली घी खा रहे हो। अरे घी खाना है तो शुद्ध वाला खाओ, और शुद्ध घी केवल घर का हो सकता है। देसी गैया रखो और देसी गाय का दूध निकालो, दूध बच्चों को दो, दही बनाओ, पनीर बनाओ और घी निकालो, वो खाओ, स्वस्थ रहोगे। बाजार का दूध दही मिलावटी है? कुत्ता पालने की जगह है, गैया पालने की जगह नहीं। ये सब बहाने हैं कि जगह ही नहीं है। खेत वेत हो तो वहां रखवाओ गैया, एक खेत ले लो। भाई ये तो आपकी सेहत से जुड़ा मामला है ना। कहां रखे महाराज? ये तो देखो बहानेबाजी होगी। कहां रखे? ये तो हो गया बहाना। रखो, कहीं भी रखो, जहां सुविधा हो वहां रखो, ऊपर गाय जरूर रखो। और दूध घर का, बाजार का घी सही है कि गलत है? आप लोग बताओ। बाजार का घी सही है? बोलो हाँ। नहीं? फिर तुम्हें जब पता है तो क्यों खाते हो? वो जहर है, घी नहीं है। आप लोग सॉस खाते हो, सॉस। एक बात बताओ मैया, आप टमाटर की चटनी बनाओ, टमाटर का सॉस बनाओ, आपका घर में टमाटर का सॉस बनाओगे, कल खराब हो जाएगा जो आज बनाया है। वो बाजार का 1-1 साल पुराना सॉस है, काहे नहीं खराब हो रहा है? क्योंकि केमिकल पड़े हैं। वो केमिकल तुम्हारी जान लेगा। इतनी सी अक्ल तुम्हें नहीं आ रही है, तुम क्या समझाएं तुम्हें?
आजकल लोग बाजार का जूस पीते हैं, अनार का जूस मिल रहा है बाजार में। अनार का जूस ऐसा करना कि आप एक अनार खरीदो, दाना निकालना, उसका जूस निकालना और आज निकाल के रख दो, कल देखना खराब हो जाएगा अनार का रस। तो जब आपके घर का ओरिजिनल अनार का रस कल खराब हो रहा है तो बाजार का अनार का रस 1 महीना से क्यों खराब नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें मिलावट है केमिकलों की। आप जूस नहीं पी रहे हैं, केमिकल पी रहे हैं। इतनी सी बात तुम्हें कौन समझाए? खान पान ना बिगड़ता तो ये हॉस्पिटल इतने ना बनते। आजकल बिजनेस हो गया है, धंधा हो गया है बीमारी। हॉस्पिटल मतलब धंधा, सबसे अच्छा धंधा है हॉस्पिटल बना लो, क्योंकि बीमार तो पड़नी, आप खा वही रहे हैं जिससे बीमार पड़ोगे, 40-50 में बुढ़े होके मर जाओगे। इसलिए मेरी माँ हाथ जोड़ के कहूं, ठीक ठीक बच्चों को खिलाओ, खिलवाड़ ना करो, ये मजाक नहीं है। आजकल हर चीज आप लोग पैकेट बंद खाते हो, और याद रखना हर चीज, हर वो पैकेट बंद चीज जहर है, जहर है, मानो या मत मानो। हर पैकेट बंद चीज क्या है? जहर है। लेकिन आपके बच्चों को वही खाना है, आदत पड़ गई है खाने की। क्यों पड़े? घर में बनाओ ना मिष्ठान, बढ़िया लड्डू बनाया करो, गुजिया बनाया करो, अच्छी चीजें घर पे आए दिन बनाते रहा करो। बच्चों को घर की बात अच्छी लगे, बाजार का अच्छा ही ना लगे। अब आजकल मैया भी तो आलसी है। हाँ, जरा होटल से बुलवा लो साग सब्जी, आज वहीं से खाएंगे। तुम भी कम आलसी हो क्या? तुम्हें तो भी बनाने का फुर्सत नहीं रहा, आलसी हो। तो बच्चे क्या खाएंगे? तो मरेंगे समय के पहले। बोलो हाँ, खान पान बिगड़ा, सब बिगड़ गया। क्यों मैया? पहले लोग खाते घर पे थे, निकालने बाहर जाते थे। आजकल निकालते पूरा घर में है, खाने बाहर जाते हैं। सब उल्टा सुल्टा कर दिया। बोलो हाँ। बाजार का दूध और बाजार का घी मिलावटी है। कोई कितना भी कहे कि ये शुद्ध, जब तक आपकी आंखों के सामने गैया का दूध ना निकल, और गैया भी बाजार में गैया नहीं है, जर्सी का दूध मिल रहा है। भैंस का तो फिर भी अच्छा है, जर्सी का तो बिल्कुल घटिया होता है, लेकिन बाजार में वही है। इसलिए घर पे गाय रखो। यदि लंबा स्वस्थ रहना है तो, और डॉक्टरों के चक्कर लगाना है तो फिर आप पिज्जा बर्गर चाउमीन खूब खाओ, हमें क्या। भगवान ने माखन खा के बताया कि ये है हेल्दी माखन। मक्खन खाओ। थाली में यदि मक्खन ना हो, थाली में यदि दही ना हो तो काय की थाली हो? गोरस ना हो थाली में, गोरस मतलब गाय के दूध से बनी चीजें, अरे वही ना थाली है। लेकिन आजकल कौन समझाए आप लोगों की, पता नहीं जीभ चटोरी हो गई है, क्या क्या खाओ, खा भी गलत रही है। भगवान ने मक्खन खाया, घंटी से कहा बजना मत, सबको भगवान ने खिलाया। थोड़ा भगवान मक्खन खाए लग गए, घंटी टन 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 बजने लग गई। भगवान बोले घंटी काहे को बज गई? भगवान बोले क्यों बज गई घंटी? घंटी बोली सरकार, जब जगत खाते हैं मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और हम ना बजें। हम तो अपना स्वभाव निभा रहे हैं, तुम खाते हो तो हम बचती हैं। गोपियां आई, पकड़ लिया भगवान को, कन्हैया आज तेरी मैया से शिकायत करेंगे, देख तूने माखन चोरी की, चल तेरी मैया से बताऊं। कन्हैया बोले मैया से बाद में बताइयो, मुंह को नीचे तो उतारो। मटकी पे लटके रह गए, सारे नीचे से बच्चे भाग गए। भगवान को गोपियों ने नीचे उतारा, कहा चल तेरी मैया से शिकायत करूं। कन्हैया बोले ना सखी, मैया से मत कहियो, अब मैं चोरी ना करूंगो। सखी बोली चोरी ना करूंगो, क्या बात है? मैया बोल रही थी कि जब तक लाला को लाओगी ना रंगे हाथों, तब तक मैं बातन को भरोसा ना करूंगी। चल तेरी मैया से शिकायत करूं। ना ना छोड़ दे। सखी बोली एक शर्त पे छोड़ेंगी, जरा हमें नाच के दिखाओ। भगवान बोले तो नाच देंगे, गाओ, है ना मैया? तो भगवान गोपियां गाने लग गई। हाँ आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं।
मैया गोपियां क्या कहती हैं, कन्हैया मेरी गोदी में थोड़ा बैठ प्यार कर लो। आप कितने लोग चाहते हैं कि भगवान आपकी गोद में आए, तो आप भी भाव बना और कहो आ बैठ मेरी गोदी में, आ बोलो मेरे संग, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। सब लोग नजर उतारो, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। हाय नजर ना लग जाए, ऐसे करो, तेरी नजर उतार लूं। जय हो। जब कह
कैसे हैं, सुंदर हैं कि नहीं? क्या खूब लगते हो प्रभु सुंदर दिखते हो। खूब लगते हो प्रभु सुंदर दिखते हो। कहो कन्हैया, क्या खूब लगते हो प्रभु सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो प्रभु सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर दिखता है। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। क्या खूब लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो। हाँ, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कितने सुंदर हैं भगवान। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर। एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। कितने सुंदर हैं, कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की धरती की धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता। मोह मांगी मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता। भाग्य मुरादें पाता सब कुछ उसको मिल जाता। हरता है झोली सबकी, हरता है झोली सबकी। जो मांगे बस एक बार। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदाता। जहाँ हो रही जय जयकार। जहाँ तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदाता। जहाँ हो रही जय जयकार। श्याम तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। कितने सुंदर हो। भगवान
कितना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। क्या खूब लगते हो प्रभु, सुंदर दिखते हो। भगवान से सुंदर कौन, इसलिए नाम है श्याम सुंदर। हाँ, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। बहुत सुंदर है भगवान, इसलिए कहता हूं किसी लड़की, किसी लड़के, किसी स्त्री, किसी पुरुष की सुंदरता पर क्या मरना। मरना है तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता पर मरो, इनसे भी सुंदर कोई होगा। इसलिए मरना है तो हाँ, हम प्रभु पर मरते हैं, हम उन पर मरते हैं। केवल भगवान पे मरना, और किस पे मरे बताओ। दुनिया पे मरोगे तो दुनिया मार ही